वंदे मातरम। आज रविवार है। रविवार को अक्सर हम लाइव प्रसारण के जरिए अपने मित्रों से संवाद करते हैं। संवाद के विषय भी होते हैं, कुछ विषय औपचारिक हैं और कुछ अनौपचारिक। आज का विषय जिस पर हम अपने विचार प्रवाह को गति देंगे वह विषय भारत राष्ट्र की मूल समस्या है। भारत राष्ट्र की मूल समस्या कन्वर्ट लोगों से है। कन्वर्जन का कानून विश्व के अन्य देशों में है या नहीं है, इस बहस में पड़ने के बजाय हमारी भारत भूमि पर सनातन संस्कृति को कन्वर्ट करने का कानून क्यों है, इस पर संज्ञान लेना होगा। हमारे भारत में संवैधानिक व्यवस्था में कन्वर्ट करने और कन्वर्ट होने के कानून ने एक ऐसी समस्या को जन्म दिया है जिस समस्या से निपटना सरकारों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। कन्वर्ट लोग पहले शाहीन बाग के जरिए भारत में किसी भी कानून को न बनने देने का दंभ भरते रहे हैं। फिर अब कन्वर्ट बौद्धों के जरिए भारत में समस्याएं विकराल स्वरूप लेती जा रही हैं। कन्वर्ट बौद्ध जिनके दादा परदादा पूर्वज सनातन संस्कृति का अंग थे, उनकी राष्ट्रीयता उन्हें भारत में सुधार करने के बजाय कन्वर्ट होकर भारत विरोधी बन जाने में अधिक उपयुक्त लगी। इसलिए वह कन्वर्ट होकर भारत की वर्तमान संतति से उसकी राष्ट्रीयता को पूछ रहे हैं, जबकि वह राष्ट्रीयता से अपरिचित होकर ही कन्वर्ट हुए हैं। कन्वर्ट होना माने एक राष्ट्र विरोधी घोषित हो जाना। अगर आपको कोई व्यवस्था, किसी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ लग रही है तो उस व्यवस्था में रहते हुए उसमें सुधार करें। उस व्यवस्था को त्याग देना और तब सुधार की मांग न करते हुए उस व्यवस्था के अंदर की कमियों को ही उजागर करना और उसे आधार बनाकर भारत भूमि पर अराजकता पैदा करना, यह एक सुनियोजित विदेशी टूल किट का अंग है। हमें ऐसी टूल किट का अंग बनने से बचना होगा। अगर हम आज बच नहीं सके तो अनेक ऐसे लोगों का उदाहरण हमारे आपके समक्ष उपस्थित है जो लगातार जोश में आकर मीडिया के कैमरों को देखकर सनातन संस्कृति और सनातनी इष्ट देवों को अपमानित करते हुए गाली देने लगते हैं और खुद को वह बौद्ध और ईसाई बताते हैं। पर वह संवैधानिक लाभ तो बतौर सनातनी हिंदू होने का ही ले रहे हैं। यह दोगला चरित्र शब्दों में जब निखर कर आता है तो ऐसा लगता है कि एक सुनियोजित साजिश भारत के खिलाफ रची गई है, जिसका अंग उपांग बनकर यह लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमें ऐसी भूमिकाओं को रोकने हेतु बर्बर होना होगा। भारत कोई चरागाह नहीं है जिसे चरागाह मानकर भारत भूमि पर एक अराजक वातावरण उत्पन्न किया जाए। हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हम विचार क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी चारित्रिक स्खलन होने की बाध्यता
स्पष्ट रूप से उभरकर सामने दिखाई देती है। हम चारित्रिक रूप से स्खलित हुए हैं। हमारे सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों का नववर्ष विक्रम संवत, जिसे हम सब अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसे संवत्सर और वर्ष प्रतिपदा भी कहा जाता है, के आधार पर जीवन जीने और अपने कर्मकांडीय व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र है और मान्य भी। पर वह राष्ट्रीयता जिसे हम अपने नववर्ष के रूप में अंगीकार और स्वीकार करते हैं, वह भारत के संविधान में स्वीकार नहीं है। भारत का संविधान ऐसी राष्ट्रीयता को स्वीकार करता है जो भारत के निवासी जिसे नहीं मानते। विवशतावश वह विदेशी राष्ट्रीयता को अपनी राष्ट्रीयता मानकर विदेशी नववर्ष को अंगीकार करते हैं और उसको मनाने हेतु अनर्गल प्रलाप और विलाप करते हैं। अपने भारतीय नववर्ष को गर्वपूर्वक बनाने की परंपरा हम सब विकसित कर चुके हैं। अपने भारतीय नववर्ष को मनाने के हेतु हम सब अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में और अपने अपने निकटतम नदी तट या सरोवरों पर जाकर समाज के साथ, व्यक्तिगत परिवार के साथ और अपने कुटुंब के साथ सूर्यदेव भगवान की पहली किरण को अर्घ्य देकर मना सकते हैं। ऐसा हम सब करेंगे तो हमारे अंदर एक राष्ट्रीयता का भाव जगेगा। यह राष्ट्रीयता हमें हमारे वास्तविक इतिहास को जानने के लिए प्रेरित करेगी। भारत भूमि पर जो इतिहास हमें बताया गया है वह असत्य और अमान्य है। हमें यह बार बार बताया जाता है कि यह बुद्ध की धरती है। यह तथ्य असत्य है। यह भूमि सम्राट विक्रमादित्य की है। क्योंकि सम्राट विक्रमादित्य एक महान शासक और न्यायप्रिय राजा हुए थे। वह उस कालखंड में ईसाइयों के धर्मगुरु ईसा मसीह से भी श्रेष्ठ माने जाते थे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय चर्च ने उन्हें सनातन संस्कृति से गायब कर उनके स्थान पर किसी कायर अशोक नाम के राजा को, जो तथाकथित बुद्ध बनकर उसने सनातन मंदिरों को नष्ट किया और उसके स्थान पर अपनी उन मूर्तियों को प्रतिस्थापित किया जो बुद्ध की शक्ल से मिलती हुई थी, उसे स्थापित कर स्वयं को बुद्ध घोषित किया और फिर उसी आधार पर यहाँ के कुछ समाज को प्रेरित करने हेतु इतिहास में जाकर प्रेरणा स्रोत बन गया। वह इतिहास आज हमारे उन कन्वर्ट लोगों को पथभ्रष्ट कर रहा है। आज यह इतिहास उन कन्वर्ट लोगों को राष्ट्र विरोधी बना रहा है। हमें भारत के वास्तविक इतिहास को मानना भी होगा और जानना भी होगा। भारत का वास्तविक इतिहास सम्राट विक्रमादित्य से है, अन्य किसी से नहीं। बुद्ध तो अनेक हुए हैं, वह सब आध्यात्मिक चेतना के प्रकाश बिंदु थे, उनसे प्रेरणा ली गई। वह आस्था के विषय के दायरे में है। वह हमारे विष्णु भगवान के अवतार के रूप में मान्य है। इससे अधिक उनका कोई शासन है, कोई प्रशासन है, कोई उनके ऐसे विचार जो संवैधानिक रूप से समाज को चलाने और संवैधानिक व्यवस्था को मार्गदर्शित करने के हो, ऐसा उचित नहीं है। जिन जिन देशों ने बुद्ध के सिद्धांत को अपनाया वह सब आज अन्य देशों पर अपनी सुरक्षा के लिए लाचार अवस्था में आश्रित है। ऐसे अवस्था में भारत को रखा नहीं जा सकता। भारत एक पौरुष से युक्त राष्ट्र है। इस पौरुष से युक्त राष्ट्र को किसी के ऊपर आश्रित बना देने की योजना भारतीय नहीं हो सकती। भारत में जो लोग यह कहते हैं कि यह बुद्ध की धरती है, बुद्ध युद्ध नहीं चाहते, पर उनके समक्ष प्रतिक्षण उनके चारों तरफ प्रतिक्षण युद्ध जैसी ही स्थिति है। वह चाहे सामाजिक असमानता की हो या भारत के संविधान में
प्रदत्त सामाजिक असमानता की हो। यह युद्ध ही तो है जिस युद्ध के जरिए हम अपनी इन असमानताओं को दूर कर समाज में सामाजिक समरसता स्थापित करेंगे। यह सामाजिक समरसता का सोपान अपने कुटुंब प्रबोधन से ही प्रारंभ हो, ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। हम सबके सबसे अधिक प्रभावित होने का वातावरण पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। हम सब पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए अपने स्व को जागृत करें। हमारा स्व हमारा भारतीय नववर्ष है, जो स्वदेशी के वातावरण को अंगीकार करते हुए उसे मानने और उस पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह सब हमारे नागरिक कर्तव्य हैं, वह चाहे सामाजिक समरसता स्थापित करने के हों, चाहे कुटुंब प्रबोधन के हों, या पर्यावरण संरक्षण के हों, या स्व के जागरण के हों। इन नागरिक कर्तव्यों को करते रहना ये हमारा नैतिक दायित्व है। हम इस नैतिक दायित्व का पालन अवश्य करेंगे, करते रहेंगे और अपने चारों तरफ के वातावरण में ऐसा कराते रहेंगे। आज का विषय सिर्फ इतना ही। अगले रविवार को पुनः एक विषय लेकर हम आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।